जो सिस्टम, जो सत्ता को जनता ने बनाया, अक्सर उसी सिस्टम के आगे जनता ने ही खुद को सबसे मजबूर और कमजोर पाया। जरा इस खबर पर गौर करिए और हमीरपुर के इस यमुना पुल को भी जरा ध्यान से देखिए, जो वैसे तो कहने को अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि निर्माणाधीन हालत में है। इस पुल से टेढ़ा गांव निवासी बिंदा नाम का एक शख्स अपनी मर चुकी मां की डेड बॉडी को शव वाहन में लेकर इसी पुल से गुजर रहा था। लेकिन क्योंकि इस पुल को निर्माणाधीन बताया गया, इसलिए बिंदा को शव वाहन ले जाने से रोक दिया गया। ये बेटा अपनी मां के शव को अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर जा रहा था, लेकिन इसकी गाड़ी को इस पुल पर कदम भी नहीं रखने दिया गया। ये बेटा पुलिस कर्मियों के आगे हाथ पैर जोड़ता रहा, घंटे भर मिन्नत करता रहा, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई और अंत में हार कर इस बेटे को अपनी मां के शव को स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस से निकालना पड़ा और एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सा कर्मियों के साथ मिलकर मां के शव को पुल पर पैदल लेकर चलना पड़ा। शव काफी भारी हो चुका था तो उठाना भी बेहद मुश्किल हो चुका था, लेकिन सिस्टम के सामने लाचारी ने इसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं छोड़ा। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पुल पार किया गया। इस बीच तीनों की सांसें फूल गई। रास्ते में 4 जगह शव रखकर सांस लेना पड़ा, तब कहीं जाकर ये पुल पार हो सका और पुल के उस पार एक ऑटो पकड़कर ये बेटा अपनी मां के शव को उसमें ले गया। यानी कि इन पुलिस कर्मियों की निर्दयता की यहाँ कोई सीमा ही नहीं बची और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर करिएगा। ये वही यमुना पुल है जहां आम जनता की मजाल नहीं है जो इस पर कदम भी रख दे, लेकिन इसी पुल पर महज 1 से 1.5 घंटे पहले ही बीजेपी विधायक की गाड़ी यहां फर्राटे काट रही थी। जी सही समझा आपने। भाजपा विधायक मनोज प्रजापति की कार जैसे ही इस पुल पर पहुंचती है, पुलिस कर्मियों ने कपकपाते हुए सारे बैरिकेड साइड कर दिए और विधायक महोदय आराम से गाड़ी भगाते हुए पुल से गुजर गए और इस खोखले सिस्टम को एक बार फिर बेनकाब कर गए। बताइए, जहां आम लोगों को पैदल चलने के अलावा गाड़ी ले जाने की थोड़ी सी भी परमिशन नहीं है, वहां नेताजी अपनी पावर दिखाते हुए निर्माणाधीन पुल के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निकल गए और पुलिस उन्हें बस सलाम ठोकते रह गई। इसी सिस्टम की मजबूरी की बात हम आपसे शुरू में कर रहे थे। ये सिस्टम कितना असंवेदनशील, कितना निर्दयी है कि अपनी मां के शव को लेकर जा रहे बेटे की एम्बुलेंस भी इस पुल से नहीं जाने दी और विधायक की गाड़ी को हवा के माफिक रवाना कर दिया गया। विधायक और सिस्टम की संवेदनहीनता को देखते हुए जब भाजपा विधायक मनोज प्रजापति से इस पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो तो इस गाड़ी में थे ही नहीं। गजब है। आगे उनका कहना है कि सुबह 6 बजे जब वो पुल पर पहुंचे तब पुल एक ओर से खुला हुआ था, जबकि दूसरी ओर से बंद किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान उनकी गाड़ी पुल से निकली और शव वाहन दोपहर में आया था। उस समय पुल पर मरम्मत कार्य शुरू हो चुका था। इस मामले पर विधायक महोदय ने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। कहा गया है कि पुल बंद था और पुल बंद होते समय हमारी गाड़ी वहाँ से निकली है और उसी के सापेक्ष एक दूसरा भी वीडियो या एक उसमें छपा है पिक्चर, जिसमें एक 100 को कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस पुल में लगभग 15-20 दिन से काम चल रहा है और पुल सुबह 6 बजे बंद होता है शनिवार को और सोमवार को सुबह 6 बजे खुलता है। इस समय क्या है कि फ्राइडे को मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी, वो एडमिट था। सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ हमीरपुर के डॉक्टर्स ने उनको रिफ़र किया है। मैं एग्जैक्ट 6 बजे पहुँचा हूँ वहाँ पर और 6 बजे पहुँचने के बाद देखा कि पुल बंद किया जा रहा था। एक तरफ से पुल खुला हुआ था और दूसरी तरफ से पुल बंद होने की स्थिति में था। तद समय वहाँ से हमारी गाड़ी निकली है और पत्रकार बंधुओं ने हमारी गाड़ी के सुबह के निकलने का समय और जो दोपहर में एक वहाँ से जो फोटो प्रचलित हो रही है किसी 100 को निकलने के समय, दोनों को मिला करके प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन वीडियो में तो दिख रहा है कि जैसे ही विधायक जी की गाड़ी बैरिकेडिंग क्रॉस करती है, वैसे ही बैरिकेड्स को वापस से लगा दिया जाता है, जैसे उनकी गाड़ी के लिए ही ये हटाया गया हो। और दूसरा सवाल ये भी है कि इमरजेंसी में जब विधायक जी की गाड़ी को बैरिकेड हटाकर ले जाया जा सकता है, तो फिर शव लेकर जा रहे एक वाहन को रास्ता क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या सिर्फ इसीलिए कि वो एक आम जनता का शव था, ना कि किसी नेता या मंत्री का था? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।